बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, जिन्ना अस्पताल के शोबा यूरोलॉजी ने तारीख रकम कर दी। 2 कामयाब किडनी ट्रांसप्लांट मरीजों को सेहतयाब होने के बाद 1 माह बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। इस हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें डीजी पेहूटा, पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी प्रोफेसर शहजाद अनवर ने खसूसी शिरकत की। उन्होंने कहा कि पेहूटा जिन्ना अस्पताल की टीम को मुकम्मल ताउन फ्राहम करता रहेगा और पब्लिक सेटअप में मुफ्त ट्रांसप्लांट का होना बहुत बड़ी बात है। मजीद उनका और जिन्ना अस्पताल की टीम का क्या कहना है, जानते हैं अस्मत अमान से। जी अस्मत, बताइएगा। अस्पताल में कामयाब ट्रांसप्लांट के बाद बिलाखिर जो मरीज़ हैं आज उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। 1 माह के लिए जिन्ना अस्पताल की टीम ने अपने ज़ेरे निगरानी मरीज़ों को रखा और आज बिलाखिर खुशखबरी ये है कि 100% नताइज आने के बाद दोनों जो मरीज़ हैं ट्रांसप्लांट के सेहतयाब के बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। खासकर डिस्चार्ज के लिए जिन्ना अस्पताल यूरोलॉजी डिपार्टमेंट ने एक तकरीब का इनेकाद किया गया और उस तकरीब में खसूसी तौर पर डीजी पेहूटा प्रोफेसर शहजाद अनवर ने शिरकत की। इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी हैं। प्रोफेसर शहजाद साहब, कितना बड़ा ये कामयाबी आप जिन्ना अस्पताल की कहेंगे कि पहला पंजाब का अस्पताल है जो बिल्कुल मुफ्त मरीजों के ट्रांसप्लांट कर रहा है और ये उम्मीद की किरण भी लोगों के लिए जागी है। किस तरह आप देख रहे हैं इस ट्रांसप्लांट्स को जिन्ना अस्पताल में? बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं जिन्ना अस्पताल की जो टीम है जो कि प्रोफेसर नवीद साहब की सरबराही में काम कर रही है, इसमें डॉक्टर शबीर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, डॉक्टर सलमान अरशद उनकी टीम, इनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने एक फ्री ट्रांसप्लांट का जो कंसेप्ट स्टार्ट किया पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में, ये काबिल तहसीन है और हम एज अथॉरिटी इनको फुल सपोर्ट कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि हम चाहते हैं कि जिस तरह, क्योंकि ये बड़ा एक्सपेंसिव ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर है प्राइवेट सेटअप में। डॉक्टर शबीर चौधरी हैं, उनकी भी बहुत ज़्यादा मेहनत है, हम उनसे भी जानेंगे। डॉक्टर शबीर साहब, बताइएगा कितनी बड़ी कामयाबी है ये। आज 2 जो ट्रांसप्लांट जो मरीज़ थे उनको यहाँ पर डिस्चार्ज कर दिया गया। 1 माह आपने अपने ज़ेरे निगरानी रखा, मुफ्त अदवायात भी देंगे। इतना महंगा जो ये अदवायात और ट्रांसप्लांट आप किस तरह बेयर करेंगे और आगे भी किस तरह मेक श्योर करेंगे फ्री बाकी लोगों का भी ट्रांसप्लांट हो? अच्छा अजमत, सबसे पहली बात तो यह कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि जो हमने एक प्रोग्राम शुरू किया था, जो इसमें इनिशिएटिव में सबसे बड़ा जो ड्राइविंग फोर्स थी हमारे चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट गौहर इजाज़ साहब थे और वज़ीर आला साहब भी आए, वो मरीज़ों को मिल के भी गए और उसमें बिलखुसूस जो प्रोफेसर शहजाद अनवर साहब की बतौर डीजी होटा हमें बड़ी सपोर्ट रही कि उन्होंने वो मैकेनिज़्म जो प्रोसेस जो था उसको बड़ा फैसिलिटेट किया और बगैर किसी मुआवजे के ना सिर्फ दवाइयों के जो अखराजात हम अस्पताल बियर करेगा बल्कि इसके अलावा जो टेस्ट वगैरह वो भी हम यहाँ से खुद करें। उनके डोर स्टेप के ऊपर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सर्विसेज प्रोवाइड करें, बहुत बड़ी कामयाबी है। जिन्ना अस्पताल के यूरोलॉजी डिपार्टमेंट की डीजी पेहूटा प्रोफेसर शहजाद अनवर ने खसूसी आज शिरकत की। उनकी जानिब से कहा गया कि हम मेक श्योर करेंगे जो पेहूटा है वो उनकी मुकम्मल जो है वो हर किस्म की मावनत करे और ये बहुत बड़ी खुशखबरी है ना सिर्फ लाहौरियों के लिए बल्कि पंजाब भर। जी ठीक है, बहुत अच्छा इक़दाम है अस्मत अमान, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने डायरेक्टर जनरल पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ताहिर के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने सोगवार ख़ानदान से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ताहिर मरहूम की गिरां कदर खिदमात को खराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ताहिर मरहूम ने पंजाब में फोरेंसिक साइंस के शोबे में गिरां कदर खिदमात सर अंजाम दी। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ताहिर की फोरेंसिक साइंस के लिए खिदमात को याद रखा जाएगा। अल्लाह ताला मरहूम को जवारे रहमत में जगह दे और गमज़दा ख़ानदान को सब्र जमील अता फरमाए। बढ़ती महंगाई, गैस सिलेंडर की कीमतें भी 2 गुना हो गई। 5 किलोग्राम का सिलेंडर 3,500 रुपये में फ़रोख्त होने लगा। 12 किलो का सिलेंडर 8,000, 45 किलो का सिलेंडर 22,000 रुपये में फ़रोख्त होने लगा है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं मायदा वहीद से। जी मायदा। लोड शेडिंग हर घर में जारी है और जहां पर गैस की फ्राहमी मुअत्तल है तो हर शहरी की कोशिश ये होती है कि घरों के चूल्हे चलते रहने चाहिए। वहीं पर बड़ी तादाद में शहरी जो हैं वो सिलेंडर्स की ख़रीदारी का रुख करते हुए दिखाई देते हैं। दुकानदार मौजूद हैं, किस तरह से उनकी गाहकी जो है वो मुतासिर हो रही है वो जान लेते हैं उनसे। मुझे बताइएगा सिलेंडर्स की कीमतें किस तरह से देखने में नज़र आ रही हैं और खरीदारों का किस तरह से रश देखने में? सिलेंडर की कीमतें जो है वो पिछले साल की निस्बत इस साल बहुत ज़्यादा है। जो सिलेंडर पिछले साल 1800 का होता था वो इस साल तकरीबन 2200 का इस तरह हो गया है, तो काफ़ी असर पड़ता है। काम पे भी असर पड़ा और दुकानदारी पे भी असर पड़ता है। इस साल रोज़ की बुनियाद पर कितने शहरी यहाँ पे सिलेंडर खरीदने के लिए आते हैं? रोज़ के बुनियाद पर इस मार्केट को देखा जाए ये तो इतना ख़ास है नहीं, तो शालमी से ज़्यादा लोग जाते हैं, यहाँ पे भी आ जाते हैं। कोई तकरीबन
5-6 गाहक ऐसे जो सिलेंडर ख़रीदने आ जाते हैं। बाकी जो रेगुलर गैस का काम है, गैस फिलिंग का, वो हो जाता है यहाँ पे, उसका काम है काफ़ी गुजारा। सिलेंडर्स की कीमतें भी बढ़ी है और शहरी जो है, क्योंकि मजबूरी है, घरों में गैस की फ्राहमी मुअत्तल जब नज़र आती है तो शहरियों की कोशिश ये होती है कि घरों के चूल्हे जो है वो जलते रहने चाहिए। तो यहाँ पर ख़रीदार जो है वो जब आते हैं और प्राइजेस सुनते हैं तो मोस्टली गिला शिकवा ये करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ख़ासतौर पर दुकानदार भी, कि जो बढ़ती कीमतें इनको कंट्रोल किया जाए ताकि हर बंदे के लिए, हर शहरी के लिए सिलेंडर ख़रीदना जो है वो आसान रहे। जी ठीक है मायदा वहीद, बहुत शुक्रिया आपका। तरक्याती मंसूबे के नाम पर तोड़ी गई सड़कों में इजरा, पीर गाजी रोड, धोबी स्ट्रीट का नाम भी शामिल है। गुज़श्ता 8 माह से इलाका मकीन किन मुश्किलात से गुजर रहे हैं, जानते हैं उसवा फातिमा से। जी उसवा। इजरा महर चौक धोबी स्ट्रीट में मौजूद हूँ, जब गुज़िश्ता 8 माह से शदीद टूट फूट का शिकार है। इस सड़क की जो है ये हालत गुज़िश्ता 8 माह से है। यहाँ पे रहने वाले जो रिहायशी हैं वो शदीद परेशानी से दो चार हैं। यहाँ पे गाहे बगाहे जो है वो कभी किसी बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है तो कभी कोई खातून गिर पड़ती हैं, कभी बच्चे जो है वो यहाँ पे गिर जाते हैं। स्कूल आने जाने का जो उनका मामला है वो भी शदीद मुतासिर हो रहा है। ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी मुतासिर है। ये सड़क अगर आप मेरा कैमरा आपको दिखा सके तो यहाँ पे इस हद तक टूट फूट है और पथरीला रास्ता है कि यहाँ से जो ट्रैफिक है वो शदीद मुश्किल से गुजर पाती है और जो राहगीर हैं उनको भी परेशानी का सामना रहता है। साथ ही साथ जो है यहाँ पे मौजूद जो छोटे बड़े कारोबार हैं वो भी मुतासिर हो रहे हैं। कारोबारी तबके को किस हद तक परेशानी का सामना है और रिहायशी जो है किस हद तक परेशानी से दो चार हैं। मिनी से जानते हैं, मुझे बताइएगा कि यहाँ पे आप कब से इन मुश्किलात का आपको सामना है, सड़क कब से टूटी हुई है और क्या आपने इस वक्त जो है किसी भी हुकूमती नुमाइंदे से मदद लेने की कोशिश की है? जी ये तकरीबन हो गए इसको 7 से 8 महीने। तो ये सड़क बिल्कुल सही थी, ये बस अल्लाह की तरफ से अब कह दें या हमारी कोई कोताहियाँ जो भी हैं, ये बिल्कुल ही सही सड़क थी। इसको ख़राब किया गया, सारा तोड़वाया गया है। रिसेंटली मेरी वालदा 2-3 दिन पहले ये बाज़ार के लिए पैदल गई हैं तो वापसी पे जहाँ आप खड़ी हैं वहीं पे ये गिरी हैं वालदा और काफ़ी चोटें हैं। यहाँ पे काफ़ी लोग मतलब के बच्चे भी गिर गए हैं, ख़वातीन भी गिर गई हैं। तो मेरा मकसद है यहाँ बहुत परेशानी हो रही है। एक तो जब बारिश होती है तो फिर इसका तो समझ नहीं, यहाँ से गुजरना ही बहुत मुश्किल है। और यहाँ पर रोड भी कुछ ऐसा बन गया है कि जो रिक्शे वाले हैं वो भी रिक्शा उलटने का भी ख़तरे हैं और बच्चों के गिरने का। कोई मोटरसाइकिल पे आ रहा है, बारिश हो रही है और कोई पता नहीं कि वो बेचारा घर सही सलामत पहुँचता है कि नहीं। लेकिन मैं यही कहता हूँ। ठीक है उसवा फातिमा, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने डायरेक्टर जनरल पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ताहिर के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने सोगवार ख़ानदान से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ताहिर मरहूम की गिरां कदर खिदमात को खराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ताहिर मरहूम ने पंजाब में फोरेंसिक साइंस के शोबे में गिरां कदर खिदमात सर अंजाम दी। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ताहिर की फोरेंसिक साइंस के लिए खिदमात को याद रखा जाएगा। अल्लाह ताला मरहूम को जवारे रहमत में जगह दे और गमज़दा ख़ानदान को सब्र जमील अता फरमाए। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।